ग्रीस भारत से बहुत खुश है कि भारत ने तुर्की को अपने प्रोजेक्ट से निकाल फेंका है। जानेंगे ग्रीस की मीडिया में भारत की वाहवाही क्यों हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान पर लगता है जैसे समय सही नहीं चल रहा है। अमेरिका के बाद अब रूस ने भी दे दी है बड़ी धमकी, बैन लगाने की बात कह दी है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक तो ग्रीस भारत से बहुत दूर है, लेकिन बहुत दूर होने के बावजूद आपको बता दें ग्रीस और भारत के बीच में काफ़ी ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, वो भी आज से नहीं बहुत पहले से, जिसे एंशिएंट ग्रीक कहा जाता है। उस काल में भारत और ग्रीस के बीच में बहुत बढ़िया संबंध रहे हैं, 18 से 19वीं शताब्दी के बीच में। भारत में ग्रीक के एक बहुत बड़े विद्वान 1760 से लेकर बहुत बड़े विद्वान भारत आए और भारत में इन्होंने 40 साल तक निवास किया और यहाँ पर भारत के कई संस्कृत के किताबों को ग्रीक लैंग्वेज में बदला और वो साथ लेकर गए थे। इसके अलावा भारत में ऐसे 14 स्केलेटन हाल में मिले थे जिनको माना जाता है कि उसी काल में वो भारत आए थे, ग्रीस के वो लोग थे। ग्रीस और भारत का बहुत पुराना इतिहास है और इस इतिहास के बीच में अब ग्रीस के साथ रिश्ते भारत के काफ़ी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, ग्रीस और भारत के रिश्ते कैसे बदल रहे हैं। इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगाइए कि ग्रीस अपने मिराज फाइटर जेट को भारत को देने को तैयार हो गया है। हालांकि ये एक बिक्री है, 25 साल पुराना मिराज लेकर आखिर भारत क्या करेगा। तो आपको बता दें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जो मिराज है, ये मिराज दरअसल पुरानी मिराज का स्क्वाड्रन है जिसे ग्रीस बदल रहा है और ग्रीस 6 राफेल और मिराज 2000 को भी सेल कर रहा है ताकि इसके बदले में वो और भी आधुनिक हथियार ले सके। अब भारत इस कबाड़ को क्यों खरीद रहा है, तो मिराज फाइटर जेट का एक बड़ा स्क्वाड्रन भारत हैंडल करता है। इसके कलपुर्जों का इस्तेमाल भारत अपने मिराज को अपग्रेड करने में कर सकता है। जाहिर सी बात है ये काफ़ी पुराना है तो भारत इसको उसी भाव से खरीदेगा भी, इसलिए भी ये सौदा भारत के लिए मुनाफे वाला ही माना जा रहा है। इसी बीच स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, ग्रीस और भारत के रिश्तों से तुर्की को अब टेंशन हो रही है, जिसके बाद तुर्की ये कह रहा है कि आप हमारे मामले में घुस रहे हैं। ग्रीस ने इस खबर को भी छापा है। दरअसल ये खबर क्या थी, तो आपको बता दें भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को ग्रीस खरीद सकता है, ऐसी बात कही गई थी। जिसके बाद एक वीडियो रिलीज हो गया था और इस वीडियो में यह दिखलाया गया था कि किस तरीके से ग्रीस के युद्धपोत में लगे ब्रह्मोस तुर्की के युद्धपोतों को शिकार कर सकते हैं। इसी चीज को लेकर तुर्की में भी काफी कुछ हो हल्ला देखने को मिला था, जिसके बाद ग्रीस ने भी इस आर्टिकल को छापा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने जैसे ही अपने नेवी शिपयार्ड प्रोजेक्ट से तुर्की को निकाल कर बाहर किया है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, ग्रीस बेहद खुश है और ग्रीस की मीडिया ये लिख रही है कि तुर्की से अब भारत दूर हो रहा है। क्या ग्रीस और भारत के संबंध आगे बन रहे हैं? क्या दोनों ही देश एक अलाई की तरह, धुरी की तरह निकल कर आ रहे हैं? खैर, जैसा तुर्की कर रहा है उसी आधार पर भारत भी जवाब दे रहा है। एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं कर्महीन खेती करे, बैल मरे सूखा पड़े। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जहां पर शहबाज शरीफ और पुतिन दोनों ही एक साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान सहयोग बढ़ाना चाह रहा है रूस के साथ कई अलग अलग सेक्टर में, ये पीएम शरीफ ने कहा था। पाकिस्तान ने उस समय एक संवेदना संदेश भी भेजा था जब मॉस्को पर हमला हुआ था। तब पीएम ने कहा था कि हम इस हमले की निंदा करते हैं और हम रूस के साथ खड़े हैं। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान और रूस के बीच में सिर्फ इतने ही संबंध है, तो आप यहाँ पे गलत हैं। हाल फिलहाल में पाकिस्तान ने भी रूस को फलों को बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमाया है। किस
रास्ते से कमाया, तो इन्होंने फलों को पहले अफगानिस्तान भेजा ट्रकों के माध्यम से और अफगानिस्तान से ये रूस पहुंचे हैं। इस हिसाब किताब से इन्होंने अपने सामान को भी रूस तक पहुंचाया और काफ़ी हद तक ये फ़ायदा उठा रहे थे। और ऐसा ही ये चावलों के साथ भी कर रहे थे, रूस को ये चावल भी भेज रहे थे। पर इस वक्त रूस अचानक से नाराज होता हुआ दिख रहा है और पाकिस्तान पर भड़क कर रूस बोला तो नहीं सुधरे तो प्रतिबंध लगा देंगे। अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद अब रूस ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। रूस ने कहा है, अगर पाकिस्तान ने हमारे मुताबिक सुधार नहीं किया तो हम प्रतिबंध लगाने पर विचार करेंगे। दरअसल भारत ने पिछले साल चावल निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद रूस ने पाकिस्तान से चावल खरीदना शुरू कर दिया। अब पाकिस्तान से जो चावल रूस पहुंच रहे हैं उनमें हानिकारक तत्व मिले हुए हैं। ऐसे में रूस ने चेतावनी दी कि अगर भविष्य के खेपों में उसकी फाइटोसैनिटरी चिंताओं का समाधान नहीं किया गया, चावल के आयात पर फिर से प्रतिबंध लगा देगा। रूस की संघीय पशु चिकित्सा और फाइटोसैनिटरी निगरानी सेवा ने पाकिस्तान से खरीदे गए चावल की एक खेप पर अंतर्राष्ट्रीय और रूसी आवश्यकताओं के उल्लंघन के संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया था। दिनांक 2 अप्रैल 2024 को जारी इस नोटिफिकेशन में पाकिस्तान से आई चावल की खेप में एक संगरोध जीव पौधों का कीड़ा की उपस्थिति देखी गई थी। ये जीव पौधों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, इससे बीमारी फैलने का खतरा होता है। रूसी FSBPS ने रूस में पाकिस्तानी दूतावास में शीर्ष अधिकारियों और व्यापार प्रतिनिधि से मामले की तत्काल जांच करने को भी कहा है। रूसी अधिकारियों द्वारा जारी नोटिस के एक कॉपी से पता चला है कि इन्होंने पाकिस्तानी दूतावास में संबंधित अधिकारियों से भविष्य में इस तरीके के उल्लंघन को रोकने के लिए कहा है और दोनों देशों के बीच व्यापार किए जाने वाले कृषि प्रोडक्ट की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रूस के मानकों के पालन करने पर महत्व पर जोर दिया है। इसी बीच मॉस्को में पाकिस्तानी दूतावास की व्यापार शाखा ने रूसी प्राधिकरण के पत्र का अंग्रेजी अनुवाद खाद्य सुरक्षा मंत्रालय और अन्य संबंधित सरकारी कार्यालयों में भेजा गया है। दूतावास द्वारा DPP को लिखे क्षेत्र में कहा गया कि उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए यह अनुरोध किया जाता है कि तुरंत जांच की जाए और चावल निर्यात पर भविष्य में किसी भी संभावित प्रतिबंध से बचने के लिए कृपया जांच के परिणाम को साझा किया जाए। इसी बीच DPP के निदेशक को एक आधिकारिक संचार भी भेजा गया है जिसमें कहा गया है उच्च स्तर के जांच होनी चाहिए और सहयोग की मांग की है। रूस ने पहले भी 2019 में इसी आधार पर प्रतिबंध लगाया था जो लगभग 2 साल तक लगा रहा। दोनों पक्षों के अधिकारियों के बीच कई दौर की बातचीत के बाद इसे हटा लिया गया। इससे पहले दिसंबर 2006 में रूस ने भी खाद्य सुरक्षा मानकों पर खरा नहीं उतरने पर पाकिस्तान से चावल का आयात रोक दिया था। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।